हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। लगभग हमारे घरों में हमारे ही देश के एक बहुत रईस व्यक्ति का नाम लिया जाता है। पैसे के मामले में हम एग्जाम्पल देते हैं कि अंबानी हो क्या। तो मुझे उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में समझने को मिला कि दो भाई हैं और कुछ कारणवश एक भाई ने प्रॉपर्टी आधी करके और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और एक भाई माँ बाप के साथ रहने लगे। आज अनिल अंबानी को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वो माँ बाप के साथ रहते हैं। कहते हैं ना कि जो माँ बाप के साथ रहता है ना वो घर का शेर होता है, शेर। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। हम भी जब सक्सेस नहीं हुए थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हम भी खुद अपने अंदर झांक के देखें कि जब माँ बाप प्यार से गले लगाते, खिलाते तो एक गर्व महसूस होता था। ऐसा पॉजिटिव एनर्जी से हम भरे होते थे अपने बचपन में कि मेरे पास माँ है, मेरे पास बाप पप्पा हैं या मुझे उनकी ताकत है। धीरे धीरे क्या हुआ, माँ बाप जड़ होते हैं हमारी। जब उनसे ताकत लेते हैं ना तो पेड़ बहुत हरा भरा होता है, फूल पत्तों से भरा हुआ होता है। और जो अलग हो जाता है ना धीरे 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 कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसको समझाने वाला, उसको सही गलत बताने वाला, वो चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन हम 20-25 साल के हुए, 28 साल के हुए, हमें लगता है हम दुनिया जीत लेंगे। जीत भी लेते हैं, लेकिन अगर हमने अपने माँ बाप भाई बहनों को छोड़ दिया ना, ये सच्ची घटना प्रेजेंट की, आप सारे सर्च कर सकते हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, मैं भी 3 भाइयों के बीच में मेरी शादी हुई है, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे जेठ जी हैं, गांव में परिवार है, मेरी सासू माँ हैं, उनके साथ रहती हैं। लेकिन हम साथ हैं, यहाँ हूँ, मैं गांव जाती हूँ तो हम साथ में रहते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि आप भाई शेर हो, माँ के साथ रहते हो, आपके साथ माँ की दुआएं 24 घंटे दुआ कमा रही भाई। मेरे गांव में सब 24 घंटे। और पता है, मैं भी बार बार फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद ही मांगती हूँ कि माँ आशीर्वाद दो, सासू माँ आशीर्वाद दो, मैं भी जड़ से जुड़ी रहूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे भाइयों को देखा है कि एक बार पैसा कमाया, परिवार लेके अलग हो गए, धीरे 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 वो संस्कारों से कटते गए। उसका खामियाजा क्या हुआ कि बच्चे जवान हुए और जिन बच्चों के लिए, जिन बीबी के लिए उन्होंने अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ा ना, आज उनसे ही परेशान है वो। सुख शांति चली गई है जीवन की। ये बहुत कड़वा है लेकिन सच है। हम अपने बच्चों को परिवार से जोड़ के रखें, घर से जोड़ के रखें, रिश्तों से जोड़ के रखें। और एक बार अगर माँ को हमारी, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मैंने ऐसे बीच में कुछ हुआ तो मैं अपनी माँ को, सासू माँ को अपनी तकलीफ़ बताई। यकीन मानिए मेरी सासू माँ आज तक उनको तकलीफ़ याद है, जबकि मैं उससे निकल गई, फिर भी वो आशीर्वाद ही देती रहती हैं मुझे, बच्चों को। ये होती है माँ के साथ रहने का असर, माँ बाप की दुआओं का असर, जो हमें कभी भी कमज़ोर नहीं होने देता है और हर परिस्थिति में हमारी ताकत बन के भगवान से लड़ जाता है। पता है, माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद, भगवान को भी मजबूर होके हमारे दुख काटने पड़ते हैं। आज हमारे समाज में जो मैं बातें बोल रही हूँ, हर एक घर छोड़ के घर में हो रहा है, हो रहा है। उसका बेनिफिट भी आगे आ रहा है कि घूम फिर के लौट के माँ बाप के पास ही आ रहे हैं। कारण चिड़िया कितना उड़े आकाश, चारा है धरती के पास।
चाहे चिड़िया जितना भी आसमान में उड़ ले, बाज आसमान में उड़ ले, लेकिन लौट के धरती माँ के ही गोद में उसका पेट भरता है। आसमान भोजन नहीं देता है, घमंड देता है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत हमें मिलती है ना, सुकून नहीं मिलता। और वो घमंड कब हम पे हावी होके हमें वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा तो देता है, लेकिन पेट भरने के लिए यानी आत्मिक शांति के लिए हमें वापस लौट के धरती पे ही आना है। यहाँ तक कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बने हैं, जहाज बने हैं, बहुत कुछ बना है, लेकिन पता है जरा सा मिस्टेक हुआ तो ज़मीन पे गिरते हैं, और गिरते हैं तो उनका क्या हश्र होता है। मत गिरो, हमें नहीं गिरना है, हमें सकुशल लैंड करना है, उड़ना है आसमान में। हमें भी धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, प्यार चाहिए, तो क्यों ना आराम से उठे, लेकिन मुझे याद रहे कि मुझे वापस धरती पे आना है। वापस मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मैं अपने परिवार के बीच में ही मुझे जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है। पता है जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा परिवार मुझे इंतज़ार करता है, मेरे पति, बच्चे, और मैं जो आती हूँ तो ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे मैं खजाना लेके आई हूँ। ये होता है सुकून। या मेरे घर में पति बच्चे कहीं जाते और लौट के आते तो ऐसे लगता है पता नहीं एक ही दिन में ऐसे लगता है पता नहीं क्या लेके लोग आ गए। एक अंदर से सुकून मिलता है, शांति मिलता है। अपने परिवार को इम्पोर्टेंट दो, अपने परिवार को कम मत समझो। मैं एक सच्ची घटना आपके सामने रख रही हूँ कि मेरे ही रिश्ते में हुआ कि दो भाई खूब कमाए। माँ बाप के कहते हैं ना, माँ बाप के मुंह पे लात रख दिया, लात मज्जे पैर। यानी कि पैसे के गर्व में जिस माँ बाप ने उनको ऊंचा उठाया, उनकी ही ज़बान से बोलना बंद करा दिया। वो नेचुरलिटी ख़त्म हो गई जो माँ बच्चे की, डरा दिया अपने पैसे के बल पे, अपने योग्यता के बल पे। आज ऐसी ऐसी मुसीबतों में पड़े हैं और वही माँ बाप उनका साथ दे रहे हैं, वही माँ बाप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि मेरा बच्चा इन मुसीबतों से निकल जाए। आज उसी माँ बाप से वो तरसते हैं कि मेरे माँ बाप पहले जैसे क्यों नहीं मेरे साथ व्यवहार करते। और माँ बाप का दिल तोड़ दिया है, दिल तोड़ा है। ममता नहीं कम हुई है, प्यार नहीं कम हुआ है। क्या करे यार, माँ बाप अपनी ममता से मजबूर हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के हजारों गलतियों को वो माफ़ ना भी करें तो भी वो माँ बाप की ममता माफ़ करवा देती है। लेकिन जो दिल टूटता है ना, वो कभी नहीं जुड़ता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटका है तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और जब माँ बाप के दिल में गांठ पड़ती है ना, उस परिवार से मैं बड़ी करीब हूँ, तो जो एक बहू साथ में रहती है वो बताती है कि बहुत जतन कर लेते हैं मेरे सास ससुर के साथ बैठ के वो दोनों भाई, लेकिन पता नहीं उनके न रहने पे मेरे सास ससुर दोनों भी बोलते हैं कि मेरा अब इन पे विश्वास नहीं है। पता नहीं अंदर से विश्वास ही ख़त्म कर दिया है दोनों बच्चों ने। प्लीज़ हमें ध्यान देना है। हमारी जो जनरेशन है उसको हमें अभी से ही जड़ से जोड़ना है, परिवार से जोड़ना है, परिवार को इम्पोर्टेंट देना है। समाज को बोलते हैं समाज क्या कर लेगा। अरे सुख दुख में जब हमारा समाज इकट्ठा होता है ना, तो कहते हैं कि समाज देख के पता चलता है कितना अच्छा इंसान था। लोग मैयत तक में जज करने लगते हैं कि फला की मैयत में हज़ारों लोग आए थे, वो कितना प्यारा था। मेरी मम्मी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, मैं तो नहीं थी, लेकिन बताते हैं कि पूरा एरिया इकट्ठा हो गया था, हज़ारों की संख्या में लोग थे। मैं तो यहाँ थी क्योंकि मेरी मम्मी की ऐसी शख्सियत थी कि गरीब से लेके अमीर तक को मेरी मम्मी इक्वल प्यार करती थी, इक्वल। यहाँ तक कि एक बार हमारे बहुत बड़े अधिकारी थे, वो आए। मेरी मम्मी क्या नेचुरल थी,
और वो शुक्रवार का व्रत करती थी। हाथ में वो सिंगदाना लिया, वो बड़े अधिकारी, उनके साथ 4 गनर। मम्मी को मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके हाथ में रखा, बोला खाओ भैया प्रसाद खा बेटा। वो इतने खुश हो गए, बोलते ये ममता तो मुझे मिली नहीं। लोग तो मेरा पद देख के, मेरी हैसियत देख के मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन ये माँ ने तो मुट्ठी भर सिंगदाना लेके मेरे हाथ पे रख दिया। बोलती माँ खा। मेरे भाई की इज्जत बढ़ गई मेरी माँ की ममता से। दोस्तों, मैं भी माँ हूँ। आप जो सुन रहे हो बच्चे हो, नेचुरल रहो, नेचुरल रहो। माँ बाप के गले लग जाओ यार, आप लाखों कमाते हो, प्यार नहीं खरीद सकते माँ की ममता के आगे। माँ की ममता से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। आप एक बार गले लग के अपनी माँ से पॉजिटिव एनर्जी लो। बाप के पास बैठ के बाप को एक बार हंसा दो। परिवार में बैठ के एक बार चाय पियो, खाना खाओ। आज जो ये हमारी जनरेशन है बच्चों वाली, क्यों बहुत डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि घर से ताकत ही नहीं ले रहे लोग। ये लोग बाहर की दुनिया की खुशियों में खुशी ढूंढ रहे हैं। बाहर की दुनिया की खुशी तब हमें अच्छी लगेगी जब हमारे घर से हमको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो वीडियो बड़ा हो गया, क्या करूँ, आप लोग से बात करते करते मैं तो भूल जाती हूँ। और ऐसा तैयार तो करती नहीं हूँ कि मैं लिख के रखूँ इतना ही बोलना है। जो दिल में उमड़ता है वो आपके सामने साझा करती हूँ और आपका प्यार पाने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ गलती हो तो माफ़। आप लोग अपना प्यार दो और इस बात का ध्यान रखो कि हमको मुट्ठी बंद करके रहना है। हमको ताकतवर परिवार बनना है जो किसी के भी आगे झुके नहीं, झुके मगर प्यार से। लव यू ऑल।